बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां लोग शांति से रहते थे। वहां एक माँ थी, वसुंधरा देवी, जो दो बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा भैरव और छोटा बेटा अर्जुन। भैरव बलशाली और गुस्सैल था, अर्जुन शांत और चतुर। राजपुर के बाहर एक पुरानी गुफा थी, जिसे लोग सात छायाओं की गुफा कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना। एक दिन भैरव माँ की मना करने के बावजूद गुफा में चला गया। माँ रोती रही। जो भी उस गुफा में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। माँ ने कांपते हाथों से अर्जुन को एक पुराना ताबीज पहनाया। इसमें 7 रहस्य बंद हैं। अर्जुन ने माँ के आंसू पोंछे और बिना पीछे देखे उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़ा। अर्जुन गुफा के पास पहुंचा तो हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां खुद ब खुद कांप रही थीं, जैसे कोई अनहोनी आने वाली हो। गुफा के द्वार पर पुरानी टूटी मूर्तियां थीं। उनमें से कुछ की आंखों से खून टपकता दिखा। अर्जुन ने ताबीज को छुआ। हल्की गर्मी सी महसूस हुई, जैसे वह चेतावनी दे रहा हो। गुफा के भीतर घुसते ही एक स्याह धुआं उठने लगा। अर्जुन ने साहस बटोर कर एक कदम आगे रखा। तभी सामने कुछ हिला। एक साया था, लंबा, काला, बिना चेहरा। पहली छाया। उसने गूंजती आवाज में कहा, अगर भाई चाहिए तो मेरी पहली गुत्थी सुलझा। जो सवाल है सुना, जो मरता है मगर कभी मरा नहीं जाता, बताओ क्या है वो। अर्जुन चौंका। यह कोई आम सवाल नहीं था। उसने अपनी माँ की दी तालीम और कहानियों को याद किया। गहरी सांस ली और जवाब दिया, यादें। इंसान मर जाता है पर उसकी यादें जीवित रहती हैं। पहली छाया अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कुछ पल चुप रही। फिर उसकी शक्ल टूटने लगी, जैसे धुएं में बदलती जा रही हो। आवाज आई, तू बुद्धिमान है अर्जुन, पहली राह पार कर ली। अब तेरा अगला इम्तिहान तेरे डर से होगा, सच्चे डर से। अचानक जमीन कांपी और दीवार से एक दरवाजा खुला। वहां अंधकार गहराता गया। एक क्षण को अर्जुन के पांव डगमगाए, मगर उसने अपने भाई को याद किया। उसके कदम फिर उठे, लेकिन अंधेरे में जाते ही उसने कुछ अजीब महसूस किया। गुफा की दीवारों से बच्चों की हंसी सुनाई दी, मगर वो हंसी डरावनी थी। हर तरफ धुंध में साए घूम रहे थे, जैसे वो किसी की तलाश में हो। एक साया आगे बढ़ा। ये दूसरी छाया थी, पर वो बच्ची जैसी दिख रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जो इंसान जितना पास होता है वो उतना ही अनजान क्यों होता है। अर्जुन सिहर उठा। ये सवाल उसके अपने जीवन से जुड़ा था। अर्जुन के सामने खड़ी वो छोटी सी साया अब धीरे धीरे अपनी शक्ल बदलने लगी। वो किसी परिचित चेहरे में बदल रही थी, अर्जुन की मां की शक्ल में। अर्जुन घबरा गया। उसकी आंखें डबडबा गईं। मां, साया बोली, बेटा, जब मैं जिंदा थी तू कितना व्यस्त था, अब क्यों मेरी याद सताती है। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मां, मैं, माफ कर दो। साया फिर बोली, जवाब दे, कौन है जो पास होता है लेकिन सबसे दूर रह जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल ने जवाब दिया, मां होती है। साया मुस्कराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दुख था। उत्तर सही है, मगर देर से समझा। गुफा की अगली दीवार खुद ब खुद हटने लगी और तीसरा रास्ता सामने आया। अर्जुन ने आंखें बंद की, मां को याद किया और आगे बढ़ गया। आंखों में आंसू, दिल में आग। जैसे ही अर्जुन तीसरे रास्ते में दाखिल हुआ, हवा में एक अजीब सी गूंज थी। गुफा के भीतर की दीवारें अब दर्पण जैसी चमक रही थी। हर ओर बस अर्जुन ही दिख रहा था। अचानक एक दर्पण से उसका ही हमशक्ल बाहर निकल आया। वैसा ही चेहरा, वैसी ही चाल, पर उसकी आंखें लाल थी, होठों पर कटाक्ष था। वो अर्जुन की परछाई थी। उसने कहा, तू अपने भाई को बचाने चला है, क्या खुद को कभी बचाया। तू तो हमेशा अपने गुस्से, अपने अहंकार और अपनी हार से भागता रहा है। अर्जुन चीखा, मैं बदल गया हूं। पर छाया बोली, तू खुद को माफ नहीं कर सकता। जब तक अपने अंदर की लड़ाई नहीं जीतता, कोई जीत नहीं पाएगा। तभी छाया ने हमला किया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी, गुफा दहल उठी।
लड़ाई में अर्जुन गिर पड़ा और छाया उस पर तलवार ताने खड़ी थी। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं और कहा, हाँ, मैं गलत था, लेकिन अब मैं खुद को माफ करता हूं। इतना सुनते ही उसकी परछाई गायब हो गई। गुफा का आईना टूट गया और चौथा रास्ता खुल गया। अर्जुन चौथे रास्ते पर चला तो देखा, जमीन पर बिछा था सोना, चांदी, हीरे जवाहरात। चारों ओर खजाने के ढेर थे और बीच में बैठा था एक बूढ़ा जिसके हाथ में सुनहरी किताब थी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, तू वीर है, ये खजाना तेरा ही है, ले जा, तेरा हक है। अर्जुन रुका, सोच में पड़ गया, क्या ये जाल है या इनाम? बूढ़ा फिर बोला, तूने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा, ये सब उस त्याग की कीमत है। अर्जुन की नजर किताब पर गई। उस पर लिखा था, सत्य का मूल्य। जैसे ही अर्जुन ने किताब को छुआ, गुफा हिलने लगी और जमीन फट गई। खजाने में से निकली सैकड़ों लालच भरी परछाइयां। हम तेरा हिस्सा हैं, हमें अपना। अर्जुन पीछे हट गया और चिल्लाया, मैं तुम नहीं हूं, मुझे मेरे भाई को बचाना है, न कि ये खजाना चाहिए। सारे खजाने की चमक बुझने लगी, बूढ़ा गायब हो गया और जमीन समतल हो गई। किसी अदृश्य आवाज ने कहा, जिसने लालच को ठुकराया वही असली राजपथ पर चलेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अगली रहस्यमयी गुफा में कदम रख दिया। अर्जुन जैसे ही पांचवें रास्ते में दाखिल हुआ, वहां उसे मिला एक युवक, तेजस्वी चेहरा, शांत स्वभाव। वो बोला, मैं महर्षि वत्स, तुम्हारे पिता के मित्र का पुत्र। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। अर्जुन चौंका, पर कुछ तो उसके स्वर में भरोसे जैसा था। वत्स ने कहा, तुम्हारा रास्ता गलत है अर्जुन। सातों सवालों के उत्तर देना असंभव है। एक गुफा से गुप्त रास्ता जाता है, तुम्हारा भाई वहीं है। अर्जुन के मन में हलचल मच गई। ये अगर सच हो तो भाई को बिना लड़ाई के वापस लाया जा सकता है। वत्स बोला, आओ मेरे साथ, तुम थक चुके हो, अब युद्ध मत करो। अर्जुन उसके पीछे चलने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, उसकी माँ ने एक बार कहा था, जो बहुत मीठा बोले उसकी बात कभी बिना सोचे मत मानना। अर्जुन ठिठका, पीछे हट गया और बोला, अगर तुम सच्चे हो तो मेरे साथ युद्ध में चलो, वरना रास्ता छोड़ दो। वत्स की मुस्कुराहट अचानक डरावनी हंसी में बदल गई। उसका शरीर गलने लगा और वह एक झूठी छाया बनकर गायब हो गया। चारों ओर से झूठी आवाजें आने लगीं। अर्जुन, हम सब तेरे मार्गदर्शक हैं। पर अर्जुन अब जान चुका था, सच्चा मार्ग सिर्फ अंतःकरण की आवाज है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और गुफा का अगला दरवाजा पार कर गया। अर्जुन जैसे ही अगली गुफा में दाखिल हुआ, चारों ओर घना अंधकार छा गया। ना रोशनी, न रास्ता, न दीवार, बस खामोशी और एक भारी सी सरसराहट। तभी अंधेरे से निकली अर्जुन की ही परछाई, मगर उसकी आंखें खून सी लाल थीं। परछाई बोली, मैं हूं तेरा डर, तेरे भीतर का सच, जिससे तू हमेशा भागता रहा। अर्जुन कांप उठा। परछाई में वो सब बातें थीं जिन्हें वो कभी किसी से नहीं कह पाया था। तू मां को बचा सकता था उस दिन, लेकिन तू देर से पहुंचा, परछाई चीखी। तू अपने छोटे भाई से जलता था, तू चाहता था सब तुझसे डरें। अर्जुन चीख पड़ा, चुप, ये झूठ है। पर परछाई हंसते हुए बोली, झूठ नहीं, यही तेरा सच है। मुझे गले लगाओ या इसी अंधेरे में खो जाओ। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन मैं बदल गया हूं। तभी परछाई मुस्कुराई और उसकी आंखें शांत हो गईं। अंधेरा छट गया और सामने दरवाजा खुल गया। किसी धीमी आवाज ने कहा, जो अपने भीतर का अंधकार पहचान ले वही प्रकाश के योग्य होता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और अगले द्वार की ओर बढ़ गया। अब वो पहले से कहीं अधिक मजबूत था। जैसे ही अर्जुन अगले द्वार में पहुंचा, वहां चारों ओर गूंजने लगी घंटियों की आवाज। एक विशाल प्राचीन मंदिर के जैसे गुफा में पत्थर से बना एक यंत्र रखा था, चमकता हुआ जैसे उसमें जान हो। उस यंत्र के सामने बैठा था एक 3 सिरों वाला प्राणी, आधा मानव, आधा सिंह और तीसरा सिर सांप का था। वो बोला, मैं हूं त्रिवक्त, सत्य का प्रहरी। जो भी मेरी गुफा में आए, उसे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
बिना एक भी झूठ बोले। अर्जुन निडर होकर बोला, पूछो। प्रथम प्रश्न आया, क्या तूने कभी किसी से ईर्ष्या की है? अर्जुन झिझक कर बोला, हाँ, अपने भाई से। त्रिवक्त ने सिर हिलाया, सत्य। दूसरा प्रश्न, क्या तूने कभी जानबूझकर किसी को धोखा दिया है? अर्जुन ने आंखें झुकाकर कहा, एक बार, अपने गुरु से। त्रिवक्त गर्जा, सत्य। तीसरा प्रश्न, क्या अब भी तू अंदर से पूर्ण रूप से शुद्ध है? अर्जुन रुका, कुछ सोचा, फिर बोला, नहीं, मैं अब भी टूटा हुआ हूं, पर सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। त्रिवक्त मुस्कुराया, यही पूर्णता है। तभी यंत्र में से एक सुनहरी किरण निकलकर अर्जुन की हथेली पर एक चमकता हुआ प्रतीक बना गई, बुद्धि की मुहर। अब अर्जुन तैयार था, अंतिम रहस्य के सामना करने के लिए। वीडियो का अगला भाग आपके कम से कम 1500 व्यूज पर निर्भर करता है। अगर आप पीके मोरल वर्ल्ड चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करना न भूलें।